बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो हमारी इंटरप्ट्स के बारे में है, जिसके अंदर हम लोग टाइमर का इंटरप्ट यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ तीनों एक्सटर्नल इंटरप्ट यूज़ करेंगे। तो इस एग्जांपल में हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग एक स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक हमारी 50% ड्यूटी साइकिल के साथ स्क्वायर वेव जनरेट हो रही। उसके साथ साथ हम लोग इंटरप्ट ज़ीरो को चेक कर रहे हैं। अगर इंटरप्ट ज़ीरो आता है तो हम एक एलईडी को ऑन कर देते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग एक और इंटरप्ट को चेक कर रहे हैं, इंटरप्ट वन को चेक कर रहे हैं। अगर इंटरप्ट वन आता है तो हम लोग एक और एलईडी है, फॉर एग्जांपल मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये एक और एलईडी है, तो वो हम लोग ऑन कर देनी है। एलईडी हम लोगों ने ऑन कर देनी है। ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरा काम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटरप्ट टू को चेक कर रहे हैं। ठीक है, इंटरप्ट टू अगर आता है तो हम लोग ये दोनों एलईडीज, बोथ एलईडीज को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। एलईडीज को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग एट अ टाइम स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं और तीन इंटरप्ट्स को भी क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक एम है। इस एग्जांपल के अंदर हम लोग ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये कोड आप लोग देखें। तो सबसे पहले मैंने कोड को क्या किया, ओरिजिनेट किया और कोड को मेन पे रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, और कोड को यहाँ पे देखें तो मैंने रीडायरेक्ट किया, मेन कोड हमारा इस जगह पे आता है। तो इसके दरमियान में हमारे पास क्या है, वेक्टर है इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए। ये अगर देखें हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर है, जिसके अंदर इंटरप्ट को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मेन कोड की तरफ चले जाते हैं। मेन कोड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं जी, मेन कोड में अगर आप लोग देखें तो हम लोग जो एक पोर्ट है, हम लोगों ने पोर्ट को क्या बना दिया, आउटपुट पोर्ट बना दिया। ठीक है, आउटपुट पोर्ट, पोर्ट सी हमने आउटपुट पोर्ट बना दी। पोर्ट बी और पोर्ट डी हमने क्या कर दी, इनपुट पोर्ट्स बना दी। उसके बाद हम लोगों ने टाइमर में प्री स्केलर यूज नहीं करना, और जो हम लोगों ने स्क्वायर वेव जनरेट करनी थी उसके लिए हम लोगों ने ये वैल्यूज टाइमर के लिए लोड कर दी। ठीक है, ये टाइमर का स्टेप्स है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, टाइमर का इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इंटरप्ट ज़ीरो को इनेबल कर दिया। ठीक है, सॉरी, टाइमर ज़ीरो को इनेबल कर दिया। टाइमर ज़ीरो को इनेबल करने के बाद हमने इंटरप्ट ज़ीरो को इनेबल कर दिया, जो इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इंटरप्ट जो वन है वो इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर थ्री के अंदर पड़ा हुआ है, उसको इनेबल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इंटरप्ट टू को इनेबल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें हम लोगों ने क्या कर दिया, ये बाय डिफॉल्ट भी यही स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक स्टेप आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप ना करें। इनको हम लोगों ने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्री डिफाइंड ट्रिक करने के लिए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ही रखा है। बिट सेट फाइल रजिस्टर इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर टू इंटरप्ट एज जीरो, इसको हम लोगों ने वन कर दिया। इसका मतलब है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो तीनों पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बना दिए। उसके बाद हम लोगों ने ये स्टेप अगर आप लोग ना भी करें तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ही होते हैं इंटरप्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इंटरप्ट जीआई को वन कर दिया, ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल के कोई भी इंटरप्ट हमारे पास आए तो हम लोग उसको हैंडल कर सकें। उसके साथ साथ हमने क्या किया जी, अपनी टाइमर को ऑन कर दिया। ठीक है, टाइमर को ऑन करने के बाद हम लोगों ने जो स्क्वायर वेव बनानी थी, तो स्क्वायर वेव के लिए हम लोगों ने एक हाई लेवल छोड़ दिया। जैसे ही हम लोगों ने इसका हाई लेवल रखा और बैक एंड पे अगर टाइमर का इंटरप्ट आ जाता है तो अब हम लोग यहाँ पे इन दो इंस्ट्रक्शंस पे हैं, और इन्हीं दो इंस्ट्रक्शंस पे हमारा कोड हमेशा रहेगा। दो इंस्ट्रक्शंस कह रहा हूँ, सिंपली एक ही इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन, और उसके लेवल पे इधर ही हमारा कोड रहेगा। जैसे ही इंटरप्ट आएगा हमारा कोड जंप कर जाएगा 08 वेक्टर पे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग 08 वेक्टर पे। आगे हमने आके चेक किया, बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया जी, कि हमने चेक किया क्या ये टाइमर का इंटरप्ट था। अगर वो टाइमर का इंटरप्ट था तो हम लोग चले जाएंगे टाइमर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे, और हम लोग यहाँ से फॉर एग्जांपल जंप कर जाते हैं टाइमर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे। आ गई, ये हमारे पास आ गई इंटरप्ट सर्विस रूटीन ऑफ टाइमर। आप ये देख सकते हैं, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ।
ये हमारे पास आ गई टाइमर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया जी, टाइमर के इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर हमने सबसे पहले टाइमर के ओरिजिनेट कर दिए, हमने अपने टाइमर को स्टॉप किया है, और बिट टॉगल जो वैल्यू 1 थी उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, टॉगल करके 0 कर दी। टाइमर की वैल्यू दोबारा से लोड की है, लोड करने के बाद हमने क्या किया, इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर कर दिया। टाइमर को ऑन करने के बाद दोबारा से हम लोग किधर चले गए हैं, यहाँ पे मेन कोड में अनकंडीशनल ब्रांच पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल दोबारा इंटरप्ट आता है और इंटरप्ट अगर 1 अगर यहाँ पे जनरेट होता है, या इंटरप्ट 0 की बात कर लेते हैं, हम लोग कहते हैं इंटरप्ट 0 जनरेट हुआ है, तो कोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आके चेक करेगा टाइमर का इंटरप्ट फ्लैग। टाइमर के इंटरप्ट फ्लैग को तो हमने क्लियर किया, ना ही रोल ओवर आया, इसका मतलब है इस इंस्ट्रक्शन को स्किप करता हुआ इन दो इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे आके चेक करेगा क्या ये एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 है, वो कहेगा हाँ जी हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 जनरेट हुआ है, तो कोड हमारा जंप कर जाएगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन INT0 जो हम लोगों ने बनाई है, इसको हमने ओरिजिनेट कर दिए। ओरिजिनेट करने के बाद हमने एलईडी ऑन करवानी थी, एलईडी ऑन करवा के इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर करा के मेन कोड में वापस चलेंगे, ठीक है। मेन कोड में अगर दोबारा इंटरप्ट आता है और इस दफ़ा हम लोग कहते हैं कि इंटरप्ट जो था ये इंटरप्ट 1 था, तो ये जो अभी हाईलाइटेड है इंटरप्ट 1 आके पहले चेक करेगा टाइमर का इंटरप्ट नहीं है, उसके बाद चेक करेगा एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 नहीं है, चेक किया क्या एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 है, वो कहेगा हाँ जी एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 है, तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन INT1 पे चले जाओ। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन INT1 आप लोग देखें तो ये हमारे पास आ रही है, ठीक है, जो अभी हाईलाइटेड पोर्शन में आपको नजर आ रहा है। इसमें हमने क्या किया, दूसरी एलईडी को ऑन किया, वहां पे हमने पोर्ट C कॉमा 0 को ऑन किया था, यहाँ पे हम पोर्ट C कॉमा 2 को ऑन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इंटरप्ट फ्लैग को हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कर दिया और रिटर्न कर दिया अपने मेन कोड के अंदर। मेन कोड में अगर तीसरी दफा इंटरप्ट आता है और वो इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट 3 है, तो हम लोग वहां से जंप कर जाएंगे इंटरप्ट सर्विस रूटीन 2 के ऊपर, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन 2 के ऊपर आके हमने क्या किया, दोनों जो एलईडीज हमने यहाँ पे जो अभी हाईलाइटेड पोर्शन है आप लोग देख सकते हैं, दोनों एलईडीज जो ऑन थी उनको हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। एलईडी ऑफ करने के बाद उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर करते हुए मेन कोड में रिटर्न कर गए हम लोग। तो ये बेसिकली हमारा कंप्लीट कोड था इस एग्जांपल का जो है। और ये आप लोग प्रोटियस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, यहाँ पे देखें इंटरप्ट 0 पे हमने एक स्विच लगा दिया, इंटरप्ट 1 पे एक स्विच लगा दिया, इंटरप्ट 2 पे एक स्विच लगा दिया। उसके साथ साथ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर वेव जनरेट करनी थी RC0 पे, वो हम लोगों ने ऑसिलोस्कोप पे देख लेंगे। उसके साथ साथ पोर्ट C,1 पे एक एलईडी लगा दी और पोर्ट C,2 पे एक एलईडी लगा दी। अब मैं इसको रन करके आपको इसकी आउटपुट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी एक स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है। उसके साथ साथ जैसे ही इंटरप्ट 0 आएगा तो हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। वहाँ पे देखें हमारी एलईडी ऑन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरप्ट 1 आता है तो दूसरी एलईडी भी ऑन होगी, ठीक है। और अगर इंटरप्ट 2 आता है तो दोनों एलईडीज हमारी ऑफ होगी। इसी तरह इंटरप्ट 2 अगर आता है तो सेकंड एलईडी ऑन हो जाएगी, और उसके बाद अगर इंटरप्ट हमारे पास 2 आता है तो सारी एलईडीज ऑफ होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 ऑपरेशन एक साथ हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से करवा रहे हैं, जिसमें मॉनिटर कर रहे हैं तीनों इंटरप्ट्स को, उसके साथ साथ 2 एलईडीज को कंट्रोल कर रहे हैं, साथ साथ ही हमारे पास ऑसिलोस्कोप पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।